छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी सामान्य अध्ययन से एक क्लास लेकर आए हैं और ये 10वीं क्लास है। और क्लास पर आगे पढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, क्लास पर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्काराम फर्स्ट, कृष्णदेव राय, हरिहर फर्स्ट, रामदेव राय। कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर फर्स्ट। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। उनकी पहली राजधानी अनेगोंदी थी। कौन सी थी? प्रथम राजधानी क्या कौन सी थी इनकी? अनेगोंदी थी। 7 वर्ष के पश्चात हरिहर फर्स्ट ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी। आगे समझ में। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय का रिक्त स्थान है। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। तो अभी बताया था हम्पी। विजयनगर को पहले क्या अब वर्तमान में क्या कहते हैं? हम्पी। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर, 1000 पिलर टेम्पल का निर्माणकर्ता कौन था? कौन था इसका निर्माणकर्ता? ये था रुद्रदेव। कौन था? रुद्रदेव। विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, हजार स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। हजार स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के तेलंगाना राज्य के हनमकोंडा शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया था। मंदिर में विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो ये किस वंश की राजधानी थी? सिसोदिया वंश की। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। इस वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। इनका मेवाड़ पर शासन था। राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह तथा महाराणा प्रताप इस वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा हुए। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कोश कहा गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, इसमें है नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं, को किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? देखिए, महाराजा जयसिंह द्वितीय, मोहम्मद शाह, महाराजा बिशन सिंह, बहादुर शाह। किसने बनवाया था जंतर मंतर?
तो ये बनवाया था महाराज जयसिंह द्वितीय ने। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई वेधशाला है। अपने शासन के संरक्षण में उन्होंने उस समय मौजूद खगोल विज्ञान की तालिकाओं में सुधार किया और अधिक विश्वसनीय उपकरणों की सहायता से एक ज्योतिष कैलेंडर को अद्यतन किया। दिल्ली का जंतर मंतर उन 5 वेधशालाओं में से एक है जिसे विशाल मशीनरी उपकरणों के साथ सवाई जयसिंह ने निर्मित करवाया। तो विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जनसभा नहीं, भूख हड़ताल नहीं, प्राचीन मूर्तियां नहीं, खगोलीय वेधशाला। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, देखो खालिस्तान है भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है और वह वोडेयार महाराज का विवास भी था। विवास नहीं होना चाहिए, निवास भी था। निवास है ये, निवास भी था। महाराजा का निवास भी था। देखो मैसूर महल, लेह महल, मस्तानचेरी, हम्पी, कौन सा इसमें आंसर? इसमें आंसर है मैसूर महल। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। एक समय में वोडेयार महाराजा का निवास रह चुका मैसूर महल भारत में अपने प्रकार का सबसे बड़ा महल है और यह अत्यंत भव्य महलों में से एक है। भारतीय सैनिक शैली में गुम्बदों, प्राचीरों, अर्थ तथा कोलोनेट के साथ निर्मित यह महल अपनी भव्यता के कारण ब्रिटेन के वर्किंघम पैलेस के साथ तुलना में शुमार किया जाता है। मद्रास राज्य के ब्रिटिश परामर्शदाता वास्तुकार हेनरी इरविन ने इसे डिजाइन किया। इस महल का निर्माण पुराने लकड़ी के महल के स्थान पर वर्ष 1912 में वोडेयार के 24वें राजा द्वारा करवाया गया था, जो 1897 ईस्वी में टूट गया था। अगला प्रश्न, खालिस्तान है बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा, गोल गुम्बज, गियासुद्दीन का मकबरा, शेर शाह का मकबरा। जल्दी से बताइए। तो इसमें आंसर आएगा गोल गुम्बज। विकल्प बी इसका सही आंसर है। गोल गुम्बज कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। यह बीजापुर के आदिल शाह वंश के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बज इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। अगला प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने किया था? महाराजा भगवत सिंह, महाराजा जगदीश सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा जशवंत सिंह। तो हवा महल का निर्माण कराया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। विकल्प सी इसका सही आंसर है। हवा महल भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ये राजस्थान की राजधानी है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने इसे डिजाइन किया था। हवा महल का निर्माण लाल एवं गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है। इस महल में बेहद खूबसूरत
और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहते हैं। यह अनोखा 5 मंजिला महल हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखो। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किया गया था? होयसल, यादव, चोल, पाल। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। 10वें का निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किया गया था? ये था होयसल। विकल्प ए इसका सही आंसर है। चेन्नाकेशव मंदिर कर्नाटक के वेलूर में यागची नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? यागची नदी के किनारे है। इस मंदिर का निर्माण होयसल शासक विष्णुवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है। अगला प्रश्न, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? पीत ज्वर, प्लेग, कुष्ठ रोग, कैंसर। तो चार मीनार 1591 ईस्वी में हैदराबाद शहर के अंदर प्लेग की समाप्ति की खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाई गई बृहत वास्तुकला का एक नमूना है। हैदराबाद शहर की पहचान मानी जाने वाली चार मीनारों से मिलकर बनी एक चौकोर प्रभावशाली इमारत है। यह स्मारक ग्रेनाइट के मनमोहक चौकोर खम्भों से बना है जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी दिशाओं में स्थित चार विशाल आर्च पर निर्मित किया गया है। तो इसमें क्या है, कौन सा आएगा? विकल्प बी, प्लेग। अब नेक्स्ट, प्लेग क्या है? ये गलत है। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया? अच्छा, प्लेग बीमारी की। अगला प्रश्न, प्लेग बीमारी की याद में बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? अरे इसी का है, अभी तो कराया था ये, चार मीनार। विकल्प बी। दोनों प्रश्न एक से ही संबंधित है, ठीक है ना? समझ में आ गया? तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जिससे उनका भी भला हो। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास बहुत ही जल्दी लेकर आने वाले हैं आपके लिए। जब तक बने रहिए चैनल पर। ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए वीडियो को। कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए और कैसी वीडियो चाहिए आपको।